दोस्तों, इस चुनावी महासमर में जो हर कोई को पता है कि 2024 को लोकसभा का चुनाव काफी सरगर्मी इसकी बढ़ी हुई, इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है कि प्रत्येक जगह पर अब हर नुक्कड़, हर चौक चौराहे पर इसी की चर्चा हो रही है। दोस्तों, अभी जो अपडेट है ये यूपी के नगीना लोकसभा से आया है, जहां से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तो हर किसी को पता है कि वहां के दलित, वहां के मुस्लिम वोटर्स जो हैं खास करके चंद्रशेखर जी के साथ हैं। चंद्रशेखर जी का चुनाव चिन्ह जो केतली छाप है, हर कोई बस एक ही नारा दे रहा है कि सबको हमने देख ली, अब की बार केतली। इस प्रकार की चर्चा के साथ चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर जी एक रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और बहुत सारे लोग ऐसा चाहते भी हैं कि वो रिकॉर्ड मत से जीते, क्योंकि ऐसा मानना है कि चुनाव के दौरान ही नहीं, इसके पूर्व में भी चंद्रशेखर आजाद जी ने दलितों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज बन करके उभरे हैं और कहा जाता है कि वह एक सशक्त और युवा नेता के रूप में अपनी चेहरा को आगे लाने में कामयाब हुए हैं। उनकी राजनीति का जो धुरी है, जो कहा जाता है कि दलितों पर टिका हुआ है, परंतु चंद्रशेखर जी ऐसा नहीं मानते हैं। चंद्रशेखर जी का कहना है कि जो भी मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं प्रत्येक लोगों को दुख में उसके साथ होता हूं। और इस प्रकार का अपडेट जो है यूपी के एक बहुत बड़े नेता, जो पहले समाजवादी पार्टी में महासचिव की पद पर काम कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर जी को अपना समर्थन दिया है। और उनका मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में जिता करके संसद भवन में भेजना ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो दलितों, वंचितों की आवाज है, युवा हैं, तेज तर्रार हैं और खासकर संघर्षशील हैं। उन्होंने जो पहचान बनाई है वह पहचान अपने बल पर बनाया है, अपने संघर्षों के बल पर बनाया है। आप सुन सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं। लोकसभा नगीना सुरक्षित जनपद बिजनौर के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर आजाद जी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपना समर्थन देती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी एक युवा, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित क्रांतिकारी नेता हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बात बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन मिला है, हालांकि इसके पूर्व में भी ऐसी अटकलें थी कि उनकी जीत सुनिश्चित थी, परंतु जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन वहां मिला है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई साधारण नेता वहां के नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पकड़ चुके मौर्य परिवार से हैं, तो इस प्रकार से वहां सिर्फ उनकी जाति का ही समर्थन, उनका जाति का ही वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनकी भी पकड़ जो है वहां के दलितों के बीच में भी है, वहां के मुस्लिम के बीच में भी है और उनके जो अपने पक्षधर है, अपने जात के लोग हैं, उनके साथ भी है। और इस आधार से कहा जा रहा है कि इस बार जो है नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन मिला है और उनके लोग अगर इनके फेवर में वोट कर देंगे, तो निश्चित तौर पर नगीना में जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो हर किसी का पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने वाले हैं। दोस्तों, एक खबर खास करके भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर जी और अब जो आजाद समाज पार्टी के नाम से पार्टी गठन की गई है, उनके शुभ चिंतकों को और उस पार्टी के समर्थकों के लिए खुशी का पैगाम है। और खासकर कि वो लोग जो इनमें श्रद्धा रखते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी को अपना लीडर मानते हैं, अपना गुरूर, अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान को मानते हैं, उनके लिए खुश होने का मौका है। और इस प्रकार की अटकलें तेज हो गई है कि अब किसी भी सूरत में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी को हरा पाना किसी की बस की बात नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले आकाश आनंद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वहां गए थे और वहां पर जाकर के बिना नाम लिए हुए ही अन्य लोगों के ऊपर, और कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी के ऊपर भी हमलावर हुए थे, जिसके वजह से कुछ लोगों ने
इस प्रकार का र्यूमर भी उड़ाया कि आकाश आनंद जी चंद्रशेखर जी के बारे में भला बुरा कहा है। हालांकि इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र था, हकीकत ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने जितना भी आकाश आनंद जी अपने भाषण में दिया था, उन भाषणों में उनका संयमित था, संयमित शब्द का प्रयोग किए थे, प्रत्येक वाक्य उनका संयमित था। ऐसा कहीं भी नहीं था जिससे यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर जी के बारे में अपशब्द कहा है। परंतु वो मनुवादी, वे लोग जो खास करके अपने आप को खुराफाती दिमाग समझते हैं, उन्होंने दलितों के बीच में लड़ाने का काम किया था। बहुजन समाज पार्टी को और आजाद समाज पार्टी के ये दोनों के बीच में टकराव हो, मनमुटाव हो और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए विशेष करके शत्रु बने, दुश्मन बने, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था। और कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट वहां हैं और बहुत सारे चुनावी मैदान में वहां हैं, परंतु सबसे प्रबल दावेदार के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी चुनाव चिन्ह केतली है, उन्हीं को माना जा रहा है। दोस्तों, आप तमाम लोगों को इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि हमारे नीजा के पत्रकार बंधु लोग भी वहां गए हैं, जहां पर जाकर के उन्होंने पत्रकारिता किया है और सारे लोगों का अपडेट है कि भाई चंद्रशेखर जी को हरा पाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस प्रकार के पत्रकारों का एनालिसिस ये बात को बताता है। हाँ, एक बात से उन्होंने गुरेज नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर वो हार गए, इसका मतलब एक स्पष्ट चीज यही कहा जा सकता है कि फिर बीजेपी ने ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करके, हैकिंग करके या फिर कोई खुराफाती दिमाग लगा करके ही उनको हराया जा सकता है। अदरवाइज अगर ऑनेस्टली अगर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन अगर होगा, तो उन जगहों पर चंद्रशेखर जी को हराना नगीना लोकसभा से संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आपका क्या कमेंट्स है, क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।